क्वेश्चन नंबर 7, फेसबुक आईडी हमारा आशुतोष श्रीवास्तव नाम से है और यूट्यूब जो है वो आशुतोष क्लासेस नाम से ऑनलाइन चलता है। आप लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर या फेसबुक पर आईडी को फॉलो करके यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पे कर देंगे, जिससे आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो आपको मिलता रहेगा और आप उसे देख सकते हैं। ठीक, ऑफलाइन क्लास जो होता है हमारा, ऑफलाइन क्लास भी चलता है, मॉर्निंग टाइम में चलता है। तो जो हमारे लोकल के बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। आज हम इंटर का एक्सरसाइज जो चल रहा था हमारा 7.5, एक्सरसाइज 7.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 8, 7 क्वेश्चन तक आपका हो गया था और हम इंटीग्रल पढ़ रहे थे। तो इंटीग्रल में आज हम 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। 7 हो गया था, 7 नहीं हुआ था। अच्छा चलिए 7 नहीं हुआ था, चलिए 7 सही बता दे रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस वन, ये हमारा सवाल था। जब हमारा डेनोमिनेटर यानी जब हमारा डेनोमिनेटर जो है वो द्विघात के रूप में हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, तो आप क्या करेंगे, इसको जब हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से, ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक वाले को ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे वाले को आप लिख सकते हैं c अपॉन एक्स माइनस 1 लिख देंगे। तरीका सेम वही है, पहले आप एलसीएम लेंगे तो ax प्लस बी एक्स माइनस 1 हो जाएगा प्लस c, इसका इधर गुणा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। x का फिर इधर मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी हो गया। c का इधर मल्टीपल करेंगे तो c एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाले को एक ब्रैकेट में कर लेना है, a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाले को एक ब्रैकेट में करेंगे b माइनस ए और b माइनस ए, हाँ दो ही बचा, x प्लस कांस्टेंट वाले को एक ब्रैकेट में कर लेना है, जैसे माइनस का b है प्लस का c है। उसके बाद हम कंपेयर कराते थे, गुणांकों की तुलना कराते थे, इधर आपका x बचा हुआ है तो x वाले से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस सी है और इधर देखिए एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो इसका कोफिशिएंट जो होगा 0 हो जाएगा। ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड वाला x के कोफिशिएंट से x का कोफिशिएंट कंपेयर कराएंगे, यानी x के गुणांक का x के गुणांक से, यहाँ पर x का गुणांक जो है वो 1 है, ये हमारा सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन कांस्टेंट टर्म से कराएंगे, तीसरा हमारा है माइनस का b प्लस सी और उधर कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। ये हमारे 3 इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से हम इसको ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस सी मिल जाएगा। ठीक, a इक्वल टू माइनस सी, तो इस वैल्यू को जो है a इक्वल टू माइनस सी को हम कहाँ पर रख दें, इस वाले इक्वेशन में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या था कि b लिखा था, माइनस है a है, तो a को हटाकर जब माइनस सी रखेंगे तो प्लस सी हो जाएगा, कॉल में 1, ये हमारा चौथा इक्वेशन बन जाता है। और तीसरा इक्वेशन आपका क्वेश्चन में मिला है हमको, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा तीसरा इक्वेशन था। ठीक, अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा और आपको मिलेगा 2c इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो c इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2। इस c की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें थर्ड वाले इक्वेशन में। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से, तो माइनस बी वैसे ही रख देना है, प्लस सी था तो सी की वैल्यू आया है 1/2 इक्वल में 0, जब उधर जाएगा तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2। बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई। अब क्या चाहिए आपको, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से a इक्वल टू माइनस सी, यानी c की जो वैल्यू है उसी के आगे बस माइनस का सिंबल लगा देना है। इस तरह से हमें a b c की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस a b c की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें इंटीग्रल फॉर्म मिल जाएगा i इक्वल टू, अब वहां पर ध्यान देना है कि इंटीग्रल ऑफ a x लिखा हुआ है और a की वैल्यू कितनी है -1/2, तो -1/2 x हो जाएगा प्लस b, तो b की वैल्यू है वो आपका 1/2 है होल अपॉन x² प्लस 1 है dx, ठीक, प्लस c, c की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ 1/2 ऐसे लिख दे रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx हो गया, ठीक। ऊपर से देखिए 1/2 कॉमन मिल रहा है आपको, हम 1/2 को कॉमन ले ले रहे हैं तो बचेगा -x प्लस 1 बचेगा होल अपॉन x² प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको अलग अलग कर दें ऐसे 1/2 माइनस एक्स को अलग कर दे रहे हैं, इसको लिख दें x² प्लस 1, ठीक, और इस 1 को अलग करेंगे 1/2 1/x² प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x-1 dx हो जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ से I1, I2, I3 के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ देखिए 1 प्लस x² है, तो अगर हम x² या 1 प्लस x² को मान ले तो डिफरेंशियल करने पर ऊपर वाला मिल जाएगा, यानी पहले हम I1 वाले फॉर्म को सॉल्व कर ले रहे हैं, यानी आप लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस का I3, इस तरह से सब में 1/2 मिल रहा है तो 1/2 हम लास्ट में कॉमन ले लेंगे। तो पहले हम I1 वाले को सॉल्व करते हैं। I1 जो है आपका x अपॉन 1 प्लस x² है, इसको यहीं पर हम मान लेंगे, माना कि 1 प्लस x² जो है वो t के इक्वल है, डिफरेंशियल करेंगे तो 2x dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा dt मिल जाएगा, तो x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 dt। अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2, ठीक, x की dx की जगह और इंटीग्रल ऑफ 1/t हो जाएगा, और इसका पता ही है कि 1/2 और ये हमारा क्या हो जाता है log t, t को हटा देना है, t की जगह आपको 1 प्लस x² रख देना है, केवल इतने की जगह माइनस वाला सिंबल वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब ऐसा करिए, I1 की तो वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पर I इक्वल टू ध्यान देना है, I इक्वल टू जो है माइनस सिंबल था, माइनस लिखेंगे 1/2 ये भी 1/2 ये भी, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रल कितना आया है log 1 प्लस x² हो गया प्लस 1/2, इसका क्या होता है tan इनवर्स का फार्मूला जानते ही हैं कि 1 प्लस x² होता है, तो इसको हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं। चलिए ये tan इनवर्स x हो गया। अब इधर आ जाइए प्लस 1/2, ये log का फार्मूला बन जाएगा, log x-1 लिख देंगे प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अब थोड़ा थोड़ा रूल चेंज हो रहा है, रूल चेंज हो रहा है सब में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर पावर 2 लगा हुआ है, यानी ब्रैकेट के बाहर पावर 2 लगा हुआ है,
तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है, लेकिन आपको होल स्क्वायर नहीं तोड़ना है। तो होल स्क्वायर नहीं तोड़ना है, इसे आंशिक भिन्न में किस तरह से लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन असेंडिंग ऑर्डर में x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक, अगर पावर 3 होता तो a अपॉन एक्स माइनस वन, फिर b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, c अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब और लास्ट में d अपॉन एक्स प्लस टू हो जाता। ठीक, अब यहाँ पर पूरे का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? x माइनस वन मिलेगा और x प्लस टू मिलेगा, और b वाले का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x प्लस टू हो जाएगा। c वाले का क्या होगा? x माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर न्यूमरेटर आप लिखते रहेंगे इक्वल टू, पहले हम इसका मल्टीपल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू बचेगा, और यहाँ से हम b का अंदर मल्टीपल करेंगे तो बी एक्स प्लस टू बी मिलेगा। इसका आप होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2x मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको? एक्स स्क्वायर वाले को एक ब्रैकेट में, यहाँ से आपको a मिलेगा और एक यहाँ से आपको c मिलेगा, a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब x वाले को लिखिए, देखिए इसको जब घटाएंगे तो एक x मिलेगा यानी a बच जाएगा, यहाँ से आपको b मिल जाएगा, वहां से देखिए माइनस का 2c मिल जाएगा। ये हमारा x वाला फॉर्म हो गया। अब जिनके साथ x नहीं है यानी कांस्टेंट वाले लिखेंगे तो यहाँ से माइनस का 2a मिलेगा, और ये आपका 2 भी हो गया, और यहाँ से आपको c मिल जाएगा। इस तरह से जब आपको तीन टर्म मिल गए, अब हम कोफिशिएंट का कंपेयर कराएंगे यानी गुणांकों की तुलना कराएंगे। इधर देखिए एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो जब कहीं नहीं है a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ट्रांसपोर्टिंग कर दीजिए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस सी। एक इक्वेशन आपको यहाँ मिल गया। ठीक, यहाँ से देखिए a प्लस बी माइनस टू सी, x है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 रख देंगे। इस a की वैल्यू को यहाँ पर अगर रख दिया जाए तो बनेगा माइनस सी प्लस बी माइनस टू सी इक्वल में 1, तो हो जाएगा b माइनस का 3c इक्वल में 1। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। तीसरे वाले पे आइए, यहाँ से आपको माइनस का 2a प्लस का 2b प्लस का c इक्वल में 0, क्योंकि इधर कोई कांस्टेंट नहीं है इसलिए हमारा ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है? फिर उसी a को हटा दीजिए, a को हटाकर क्या लिख सकते हैं? माइनस का c लिख देंगे, प्लस 2b हो जाएगा और प्लस का c इक्वल में 0। ये तो प्लस हो गया, 2 और 1 को जोड़ लेंगे 3 हो जाएगा, यानी 2b माइनस का प्लस का 3c इक्वल में 0 हो गया। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन गया। अब आप क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो बेटर ये है कि इसका हम ट्रांसपोर्टिंग कर लें, तो b इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 1 प्लस 3c। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है आपको, तो 2 ऐसे ही रहेगा, b को हटाकर 1 प्लस क्या लिख देंगे? 3c लिखेंगे, प्लस 3c उसी तरह से और इक्वल में 0 हो जाएगा। 2 का अंदर मल्टीपल करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस का 3c और इक्वल में 0। 6 3 कितना हो जाएगा? 9, यानी 9c, और 2 को इधर लाएंगे माइनस 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू जो मिलेगी हमको माइनस का 2/9 मिल जाएगा। ये हमें c की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है आपको? इस c की वैल्यू को, यानी ये जो हमें c की वैल्यू मिला है, c की वैल्यू माइनस 2/9 यहाँ पर रख देंगे तो आपको किसको मिल जाएगा? a की वैल्यू मिल जाएगा। लिखेंगे इसलिए a इक्वल टू माइनस सी था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू 2/9 आ गई, a की भी मिल गई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? b की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन सेकंड में आ जाइए। इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है? एंड b इक्वल टू था 1 प्लस 3c, तो c को हटाकर हम माइनस का 2/9 लिख देंगे,
माइनस का 2/9, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस 6/9 लिख सकते हैं। 3 से इसको काट दीजिएगा, जैसे ही 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी 1 माइनस 2/3। तो आपको b की वैल्यू जो मिलेगी, एलसीएम ले लेंगे तो 1 बाई कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो ये हमको a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। जैसे ही आपको a b c तीनों की वैल्यू मिल जाता है तो यहाँ पर आपको रखना है, जहाँ पर आंशिक भिन्न में आप इसे तोड़ते हैं, इसी जगह a और b और c की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो इंटीग्रल ऑफ a, तो a की वैल्यू जो है वो 2/9 है, तो हम 2/9 को इंटीग्रल के बाहर लिखते हैं। तो बच गया आपका 1/x माइनस 1 dx हो गया। फिर अगला कह रहा है प्लस का b है, और b की वैल्यू मिली है हमें 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद आपका है c है, c की वैल्यू देखिए माइनस का 2/9 मिला है, तो माइनस 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1 बच गया, अपॉन में x प्लस 2 हो गया, और ऐसे आप dx लिख देंगे। इसका तो लॉग दिख ही रहा है, लॉग वाले फॉर्म में है, उसका भी आपको लॉग वाले फॉर्म में दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम I1 I2 मानकर चलते हैं, I1 I2 मानकर चलते हैं, तो पहले इसको, जैसे इसको मान लीजिए I इक्वल टू, इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, इसको I3 मान लीजिए। ठीक, ऐसे। तो I1 वाले का कंफर्म है कि लॉग वाले फॉर्म में लिखा है, ये भी लॉग वाले फॉर्म में लिखा है, बस इसको आपको कंफ्यूजन है क्या लिखें, तो पहले हम I2 वाले को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, तो इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, साइड में यहीं पर हम इसको मान लेते हैं कुछ। ठीक, अगर हम यहीं पर मान लेट दैट, माना कि x माइनस 1 जो है किसके बराबर है, t के बराबर, डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल ऑफ 1 इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो 1/t स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इसमें अब आप x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, एक जोड़ेंगे तो -1 आएगा, नीचे भी -1 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/t, और t को हटाकर क्या लिख देना है, 1/x माइनस 1। ये हमारा I2 की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक, तो I की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/9, इसको लिख सकते हैं log x माइनस 1 हो जाएगा, इसको 1/3 log नहीं, इसकी I2 की वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो आई है -1/x माइनस 1 आया है, और -2/9 इसका भी लॉग हो जाएगा, log x प्लस 2 अब प्लस का कांस्टेंट हो जाएगा। इस माइनस को आप आगे भी लगा सकते हैं, यहीं छोड़ देंगे तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। कुछ क्वेश्चन में आपको केवल हम हिंट देंगे, उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5, इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 होल अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसमें देखिए, आपको अगर डेनोमिनेटर में यानी हर में लगता है कि कुछ कॉमन लेने से आसान हो जाता है, चीजें सेम मिल जाती हैं, तो आप इसे क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए पहले कॉमन वाला ही काम किया जाएगा। 3x प्लस 5 होल अपॉन, अगर इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लें इन दोनों में से, तो x माइनस 1 बचेगा, इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 1 बचेगा। क्लियर। अब क्या करना है, 3x प्लस 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपको एक बेनिफिट मिला कि अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, अगर प्लस 1 होता तो फिर उसी तरह से ax प्लस b मानते,
लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल गया, तो यहाँ पर आप a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे। 3x प्लस 5 होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो x माइनस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा और ये x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, x माइनस 1 दो बार आ गया है, इसे आप होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। 3x प्लस 5 होल अपॉन एक आपका x प्लस 1 बच गया और दूसरा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसे आप कैसे लिखेंगे, आंशिक भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, हमने बताया ax प्लस a अपॉन x प्लस 1 लिखिए, फिर b अपॉन x माइनस 1 लिखिए, प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा। इसको हमने आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ दिया, यानी 3x प्लस 5 था और निचवा जवान है वो रहेगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही ये आंशिक भिन्न के रूप में टूट जाता है, हम फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम देखिए जब लिया जाएगा तो लेफ्ट वाला चीज तो आपका वैसे ही रहेगा 3x प्लस 5। एलसीएम लेने पर क्या होता है, एलसीएम वाली चीजें समाप्त हो जाती हैं, तो यहां से हमको मिल जाएगा a इंटू आपका बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया। ठीक, प्लस b लिखेंगे, यहां पर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा और x माइनस 1 बचेगा। ठीक, प्लस c वाले पे पहुंचेंगे तो यहां से हमको x प्लस 1 मिल जाएगा इस तरह से। अब क्या करना है आपको, इसका होल स्क्वायर तोड़ना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो ये चीजें मिल जाएंगी। इसमें पहले आप इसका मल्टीपल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इसका भी आप अंदर मल्टीपल कर दीजिए तो सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें वही चीजें ढूंढनी है, चलो थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऐसे ही फार्मूला बन रहा है, ये कट जाएगा। ठीक, प्लस का सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को एक ब्रैकेट में करना है आपको, तो यहां से आपको a मिलेगा, इधर से आपको b मिल जाएगा। a प्लस बी जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब आपको x का गुणांक लिखना है, तो a का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस 2a मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा आपको c वाला। ये हमारा x का कोफिशिएंट हो गया। अब कांस्टेंट टर्म को लिखना है जिसके साथ x नहीं होता है, तो a का 1 में करेंगे तो a मिलेगा और इसमें जब किया जाएगा तो माइनस का b और प्लस का c हो जाएगा। इसके बाद आपको गुणांकों की तुलना कराना है, कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a प्लस बी, इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। ट्रांसपोर्टिंग करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, a इक्वल टू माइनस बी, एक इक्वेशन बन गया यहाँ से। अब x वाला कोफिशिएंट ढूंढना है आपको, तो माइनस का 2a प्लस सी इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देना है। a को हटाकर यहाँ माइनस बी रखेंगे तो माइनस 2 माइनस बी हो जाएगा प्लस सी और इक्वल में 3 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 2b प्लस सी इक्वल में 3। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा इक्वेशन है a माइनस बी प्लस सी और उधर कांस्टेंट कितना है, 5 है। ठीक, अब यहाँ से आप चाहें तो a को हटाकर क्या लिखेंगे, माइनस बी लिख देंगे, तो माइनस बी कर दे रहे हैं, ये भी माइनस बी रहेगा प्लस सी इक्वल में 5 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 2b प्लस सी इक्वल में 5 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ट्रांसपोर्टिंग कर ले यहीं से, c की वैल्यू निकाल ले रहे हैं इसे, चलिए c की वैल्यू निकाल ले रहे हैं इसे 5, ये 2 भी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा तीसरा इक्वेशन था। तो इस तीसरे इक्वेशन को अब क्या करना है आपको, इस c की वैल्यू को, यानी ये जो हमारा c का वैल्यू आया है इसको यहीं पर पुट कर देना है। ठीक,
समझ गए? सी को हटाकर ये वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या मिलेगा आपको 2b प्लस सी को हटाना है, सी की जगह आपको लिखना है 5 प्लस 2b और इक्वल में 3 है, 3 लिख देंगे तो हो जाएगा ये 2b और जोड़ लीजिए यहीं पर 2b को ऐड कर लेंगे 4b हो जाएगा प्लस 5 इक्वल में 3 हो जाएगा, तो 4b इक्वल टू 3 माइनस 5 हो गया, 3 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो 4b इक्वल टू हो जाएगा -2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो b इक्वल टू माइनस का 1/2, ये हमको b की वैल्यू मिल गई। ठीक, अब क्या करेंगे, अब अगला टर्म क्या होगा, ठीक, अगला टर्म क्या होगा, इस b की वैल्यू को कहां पर रख दें, फर्स्ट वाले में रख दें। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा था a इक्वल टू -b, तो -b, तो b की वैल्यू जब रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। चलिए a की भी वैल्यू मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू कहां पर रखना आसान है, यहीं पर रखते हैं थर्ड वाले इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 1 से, समीकरण 1 3 से, समीकरण 3 में वैल्यू रखा जाएगा तो c इक्वल टू 5 प्लस 2 मल्टीपल b की वैल्यू माइनस का 1/2 है तो -1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 माइनस 1, तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 4 मिल गई। a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब a b c की वैल्यू को अब क्या करेंगे, यहाँ पर किस जगह रखना है आपको, यहाँ पर इसी जगह आपको रख देना है, a b c की वैल्यू जो है आप क्या करेंगे, इसी की जगह पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, तो ध्यान रखेंगे वैल्यू कौन कौन सा आया है, 1/2 आया है, -1/2 आया है, 4 आया है, 1/2 -1/, यानी a की वैल्यू जो है 1/2 आया है, b की वैल्यू जो है -1/2 आया है, c की वैल्यू जो है हमारा 4 आया है। तो कहाँ पर रखेंगे, इस जगह रखना है, इस जगह रखना है। अब आपको इरेज कर दें, इरेज करें इसको, चलिए इरेज ही कर देते हैं। बस इतने की ही जरूरत है। चलिए इधर वाला तब तक समझते रहिए आप। तो हमारा क्वेश्चन था i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a, तो a की वैल्यू क्या मिली है 1/2, तो 1/2 को हम ऐसे बाहर कर लेंगे, बच गया आपका क्या 1/x प्लस 1 dx। उसके बाद b है, तो b की वैल्यू माइनस में है तो माइनस लगा देंगे, माइनस का 1/2 1/x माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद c है, तो c की वैल्यू आई है 4, तो इसको हम बाहर लिख ले रहे हैं, तो 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया तीनों। इसकी जरूरत नहीं है। हाँ हो गया, अब इसका पता है लॉग होगा, इसका भी पता है लॉग है। अभी देखिए इससे पीछे वाले क्वेश्चन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब का हम इसको सॉल्व किए हैं, x माइनस 1 को मानकर तो t माने थे, तो हमको dx की वैल्यू कितनी मिल गई थी, dt मिल गई थी, और इसको t स्क्वायर मिला था। जब t स्क्वायर मिला था पावर ऊपर गया -2 हो गया, इसका हमको इंटीग्रल क्या मिल गया था, t की पावर -1 अपन -1, t की पावर -1 अपन -1 ऐसे मिला था, t की पावर -1 अपन -1, जिसको हम लिखते थे 1/t लिख देते थे। समझ में आया? तो इसका कंफर्म हो गया। इस t को जब हटाते थे तो क्या लिखते थे, वही t वाला फॉर्म, यानी x माइनस 1 लिख देना है। ठीक, क्लियर है? यानी इस पूरे का इंटीग्रल क्या आएगा, -1 अपॉन x माइनस 1 आएगा। ठीक, बाकी सबका तो पता ही है। इसको लिख सकते हैं 1/2 लॉग, इसको लिख दीजिए x प्लस 1 हो जाएगा, इसको 1/2 लॉग x माइनस 1 हो जाएगा प्लस 4, और इसका कितना आया है -1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। इस माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे
तो 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1, और ये माइनस का 4/x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस कांस्टेंट। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9।